दोस्तों आने वाले सेशन 2025-26 के लिए एसएससी स्कूल एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप भी अपना एडमिशन कराना चाहते हैं इन स्कूलों में एसएससी के, तो इस वीडियो में आपके साथ फॉर्म भरने का शुरू से लेकर के एंड तक पूरा प्रोसीजर शेयर किया गया है, जो कि बहुत आसान है। आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ही भर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर आपका फॉर्म कई बार गलत भर दिया जाता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। और हाँ, आगे भी आपको एसएससी से रिलेटेड सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको ये जो लिंक है, इसका जो साइट है, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का। चाहे आप किसी भी क्लास में भर रहे हो, सबका सेम प्रोसीजर है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपके पास एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है, जहाँ पर कि आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है और अब आपके पास ये लंबा चौड़ा यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग अपडेट आ गई है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि इस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी का सिलेबस, एसएससी के सारे डोमेन की जानकारी आपको मिल जाती है। कुछ भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप पेपर की भी तैयारी करने का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बुक्स भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे चेक करना है। और इसे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, यानी कि आप इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब आपके पास कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाता है। इसके मतलब आपको यहाँ पर जो है जनरल डिटेल अपनी भरनी है, जैसे कि आवेदक का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। देन यहाँ पर आसानी है, बहुत आसान है। जेंडर यानी कि मेल फीमेल यहाँ से टिक करेंगे, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में ये बताइए कि आप किस डोमेन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। और फॉर्म तो आपको 3 डोमेन में भरने हैं और ज़रूरी भरने हैं। एक डोमेन का फॉर्म ना भरें, 3 डोमेन का ही भरें। लेकिन आप एडमिशन किस डोमेन में लेना चाहते हैं उसका कमेंट आप ज़रूर करेंगे, उसका नाम कमेंट में। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर वो लिखेंगे जो आपका चलता हो, यानी कि रनिंग मोबाइल हो। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी आप अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना अपना पिन कोड, जो भी आपका एड्रेस है वो वहाँ का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे कि आप किस कक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 2 क्लासें आएंगी, या तो आप 9th के लिए भरेंगे या 11th के लिए, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो जिसका मैं फॉर्म भरना हूँ वो 9th क्लास के लिए, तो यहाँ पर हम 9th हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद अगर आप जो है 9th क्लास के भरते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप जो है विल यू पास क्लास 8th इन एकेडमिक सेशन। तो भैया आप जो है क्या पास करोगे 8वीं क्लास इस पीछे सेशन में। तो ऑब्वियसली आप अगर 9th के लिए भर रहे हैं तो आप 8वीं क्लास पास कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पे 10वीं का भरेंगे 11th का, तो यहाँ पे आपका 10वीं का आ जाएगा, ठीक है। हमने यस ही करना है, नो आप ना करें। सबमिट पे हमने क्लिक करना है। उससे पहले डिटेल यहाँ पे हम भरते हैं अपना। अब सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते आपके पास एक OTP आएगा, जो कि जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP जाएगा। ऊपर हमारे पास OTP आ चुका है, मैं एक बार देख लेता हूँ। और OTP का एक फिक्स टाइम आता है, 16-17 सेकेंड बचे हैं। फटाफट से हम इसे रजिस्टर कर लेते हैं। एंड फाइनली हमारे पास फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है। मैसेज भी ऊपर आपके पास आ गया है कि आपका फॉर्म जो है वो, मतलब आपको ID मिल गई है। अभी फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ ID मिली है। फॉर्म अब आपको भरना है। अभी आपने सिर्फ ID पासवर्ड बनाया है और यहाँ पर आया है कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया है। और ऊपर कॉन्ग्रेचुलेसन, नीचे आपके पास जो है ना ये यूज़र ID एंड पासवर्ड मिल जाएगा आपको। ये मैंने ब्लर किया हुआ, मतलब हटाया हुआ है। तो आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड आ चुका है। इसके मतलब आपने 1/4 यानी कि 1/4 काम कर लिया है। अभी आपको बाकी का काम करना है। तो अब आपको यहाँ पर करना है, ID पासवर्ड आपको मिल चुका है और आप यहाँ पर करेंगे क्लिक हियर टू लॉगिन पे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। और अब हम आ चुके हैं वापस उसी पेज पर जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर शुरू किया था। यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ID और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ID पासवर्ड हमने बना लिया, ठीक है। जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ID पासवर्ड आया है वही आपका यहाँ पर भी लॉगिन पासवर्ड रहेगा। और मैं यहाँ पर ID पासवर्ड भर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला
जो कैप्चा है, वेरिफिकेशन कोड है, वो यहाँ भरना है। देन आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है। तो मैं आइए इतना सारा एक बार कर लेता हूँ। होप हमारी सारी डिटेल यहाँ पर फिल होगी और सही से होगी। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप थोड़ा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सही से अपना पासवर्ड डालेंगे। साइन इन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड फाइनली हमारा साइन इन हो चुका है, यानी कि जो आईडी पासवर्ड हमारा सही है और यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लिया। इन फ्यूचर जो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो सेव रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी चीज़ें दोबारा से करेंगे, यानी कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन हो गया, आपका नाम भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। फिर यहाँ पर एंटर योर फादर नेम, आप फादर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, मम्मी का नाम, आपका जो जेंडर है, जो फॉर्म में आपने भरा है तो यहाँ पर फीमेल आ चुका है। अब आपको वर्ग भरना है, यानी कि कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पर आप क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है, तो ओबीसी वही बच्चे भरेंगे जिनका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर हम जनरल हैं तो हमने जनरल पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू बिलोंग टू द CWSN। अगर आप दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग यानी कि आँख से, हाथ से, पैर से किसी भी तरह से दिव्यांग हैं तो आप यस करें, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग बनती है, मेरिट अलग बनती है। और अगर आप नॉर्मल है, सामान्य है, तो आप नो पे ही टिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो है आप वो वाला मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगा तो डेट ऑफ बर्थ भी आप ठीक से फिल करें, यानी कि सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, इस फॉर्मेट में। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है, आपकी मेल आईडी आएगी यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, आधार कार्ड। अब आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड है, स्टूडेंट का आधार कार्ड ही यहाँ पे डालेंगे। और वहाँ पे पत्राचार की सूचना, यानी कि जो कम्युनिकेशन कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है, लाइक आप एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको जो भी स्कूल वगैरह है आप चूज़ कर पाएंगे यहाँ पे नियर बाई। उसके बाद आप लोकेलिटी, तो लोकेलिटी का ध्यान रखें, जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं तो हमारी लोकेलिटी आ चुकी है, हमने यहाँ पर टिक कर दिया और आपने जो पिन कोड डाला है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकेलिटी आ जाती है। उसके बाद आप ज़िले का लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी ज़िला है आपका साउथ दिल्ली, और उसके बाद आपका जो पिन कोड है, सारी चीज़ें। अब आपका एजुकेशन विवरण यहाँ पे आ जाएगा, आपके वर्तमान स्कूल का प्रकार, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं अभी 8वीं क्लास में, और अगर आप 10th का भर रहे हैं तो आप 10th किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि सरकारी है, प्राइवेट है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको आ जाएगा। या तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या तो आप गवर्नमेंट एडेड स्कूल होगा, या रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल होगा, या अदर होगा। तो आप इन्हीं चारों में से एक भरेंगे। फिलहाल हम गवर्नमेंट स्कूल भर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर करना है अपने स्कूल का चयन, ठीक है, अपने स्कूल का चयन करें, आपके स्कूल कौन है। तो जो भी आपका स्कूल है आप यहाँ पर उसे एंटर करके अपना स्कूल भी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके एरिया के स्कूल हैं, और जहाँ पे आप पढ़ते हैं वो स्कूल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, बच्चे की स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप योर एग्रीगेट क्लास 7th की परसेंटेज डालेंगे। अगर आप 9th के लिए भर रहे हैं, क्योंकि अभी आप 8वीं में पढ़ रहे हैं तो आपके 8वीं का रिजल्ट तो भी आया नहीं, लेकिन 7th का रिजल्ट आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। अगर आप 11th का भर रहे हैं तो आप 10th का तो अभी आपके एग्ज़ाम चलेंगे, आप 9th का यहाँ पर अपना परसेंटेज भरेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा हाउ डू यू हियर अबाउट SOSC, आपने SOSC के बारे में कैसे सुना। तो ओबियसली आपने मुझसे ही सुना होगा, मेरे बारे में सुना होगा, तो या आपने अपने स्कूल के बारे में स्कूल से सुना होगा, आपके स्कूल के टीचर्स ने बताया होगा, है ना, आपके दोस्तों ने बताया होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी एक टिक कर दीजिए। आपके HOS ने बताया है तो यहाँ पे पहला टिक कर देंगे। आपके छात्र छात्राओं मित्रों ने बताया है, समाचार पत्र लेख से या सोशल मीडिया से, है ना। तो आपने मुझसे सुना है तो सोशल मीडिया पे आप डाल दीजिए, कोई भी आप टिक कर दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज़ योर पर्पज़ फॉर अप्लाइंग टू SOSC, आप SOSC में आवेदन क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन आप भरेंगे, इसका भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप पसंद के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा चाह रहे हैं, हेड ऑन लर्निंग चाह रहे हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग, करियर के अनेक रास्ते तलाशने के लिए चाह रहे हैं, है ना। तो जो भी आप यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए चाह रहे हैं, रोज़गार के लिए चाह रहे हैं, या खुद का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो इतना आपको भरना है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि करियर के अनेक रास्ते तलाशने के लिए, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। आप नॉर्मली कोई भी कर सकते हैं। और सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि आपका एक स्टेप हो जाएगा,
फिर हमें दूसरा करना है। ध्यान रखें, गलत बिल्कुल ना करें, हर एक स्टेप को ध्यान से भरें, क्योंकि कई बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद भी इनका रिजेक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है फॉर्म। तो आप गलती बिल्कुल ना करें। तो सारी चीज़ें हमने फिल कर ली है एंड होप कि सब कुछ ठीक होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको ये दोबारा भरने के लिए आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया है, हमारा फाइनली हो चुका है, एक स्टेप पूरा हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी फ़ोटो लगानी है यहाँ से, जो कि 100 KB का होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर लगाना है। ठीक है, तो सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे आप। पहले यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे फ़ोटो का भी, तो यहाँ पे मैं एक बार चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे गया हूँ, ये आपको कहता है कि भाई आप मीडिया प्लेयर पे जाएंगे, कहाँ से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने इसे यहाँ से, और यहाँ से फाइल सबमिट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे आप ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुल अपलोड हो गया, यहाँ पे आना चाहिए अपलोडेड। उसके बाद आप सेम यहाँ पे नीचे सिग्नेचर पे भी जाएंगे, यहाँ से आपकी फ़ोटो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर पे भी सेम ऐसे ही करना है। चूज़ फाइल पे यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ पे आप फिर से सिग्नेचर पे करेंगे। और हमने यहाँ पे फाइल चूज़ कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा आपका। सब कुछ होने के बाद आप यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए, अभी एक और स्टेप हमारा बचा हुआ है, तो हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ चेक करें कि आपने फ़ोटो सिग्नेचर सारा सही से करा है या नहीं करा है। कोई भी डाउट या दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कमेंट में जुड़ सकते हैं। साथ में आप में व्हाट्सअप नंबर, अपना व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम ID से आप सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मामूली सा चार्ज लेकर के आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। और अब हम तीसरे स्टेप पे पहुंच गए, यानी कि 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए एंड तीसरा छोटा सा और स्टेप है, छोटा सा स्टेप है। अब आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे, एक स्पेशलाइजेशन ना सेलेक्ट करें, आपको 3 ही फॉर्म भरने हैं। एक फॉर्म ना भरें, 3 फॉर्म भरें। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो भी लगता है कि आप कौन सा भरना चाह रहे हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने स्टैम्प कर लिया है। स्टैम्प के बाद मैं ह्यूमैनिटी में भी जाना चाहता हूँ। ह्यूमैनिटी के बाद मैं जो भी लगता है आपको आर्म फोर्स में जाना चाह रहे हो, है ना, तो जो भी आपको डोमेन चूज़ करना है वो चूज़ कर लीजिए। आपको इन 5 डोमेन की पूरी जानकारी हमारे चैनल पे डाली है। आप चाहे तो फॉर्म भरने से पहले डोमेन की पूरी जानकारी ले लें, ताकि आप मिसगाइड ना हो और आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। आपने तीनों डोमेन सेलेक्ट कर दिए, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी स्टेम है उनके लिए कैंपस सेलेक्ट करना है। यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, आपका नंबर आएगा तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप कोई सा भी जो आपको नियर बाई लगे वहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे कालका जी कर दिया है, अम्बेडकर नगर G ब्लॉक। उसके बाद सेकंड परिसर कौन सा चूज करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका नियर बाई है आप वहाँ से इसमें डाल सकते हैं। और फिलहाल 2 हमने सेलेक्ट कर दिए, तीसरा यहाँ से करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो भी आप अपने कंफर्टेबल जहाँ भी आप रहते हैं उसके नियर बाई आप भर दीजिए। उसके बाद आप जो ने सेकेंड आपने डोमेन भरा है, उसके लिए सेकेंड डोमेन के लिए ह्यूमैनिटी भरा है, तो ह्यूमैनिटी के कौन कौन से डोमेन हैं, कौन कौन से जगह है, सॉरी, तो वहाँ पे आपको, जैसे हमने पहला कालका जी चूज़ कर लिया है। दूसरा देखा हमने, तो दूसरा है आपका नज़दीक वाली जो है, नज़दीक में जो भी है, आप सरोजनी नगर है। उसके बाद जो भी है, मतलब आपका, ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग भर रहा हूँ, लेकिन आपका सबसे नियर बाई कौन सा है और आप किस डोमेन में भरना चाहते हैं, कौन सा डोमेन आपका पसंदीदा है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या है, अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अदरवाइज आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो प्रीव्यू और सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया, यानी कि हमारा फाइनल प्रीव्यू हो रहा है फॉर्म। और देखते हैं, और यहाँ से आपका पूरा फॉर्म जो है वो दोबारा से खुल गया, यानी कि एक बार प्रीव्यू हो रहा है। आप देख सकते हैं जो भी आपने भरा है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप जो है अपना हर एक चीज़ ज़रूर चेक करें, फ़ोटो, ID है, स्पेशलाइजेशन है, सब कुछ आपको यहाँ से चेक करते रहना है और कुछ भी आप गलती ना करें। जब सब कुछ आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पे फाइनल एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे।
चलिए सब कुछ हमारा ठीक ठाक है, हमने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया है और देखते हैं कि फाइनली हमारा सक्सेसफुली हो गया, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड और ये अपने आप रिफ्रेश हो चुका है, मैसेज आ गया है कि आपका फाइनली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए कुछ डाउट रहता है, कन्फ्यूजन हो तो A to Z आपको जो भी पूछना है एसओएससी के रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सिलेबस की जानकारी हो, डोमेन की जानकारी हो, पैटर्न की जानकारी हो, सैम्पल पेपर की जानकारी हो, सारा का सारा आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी है, तो सारी डिटेल मैं वहाँ पे भी डाल देता हूँ, जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।